प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर विवियन इस समय आपके रूबरू हुआ हूँ। आई एम कमिंग बिफोर यू लाइव राइट नाउ एंड आई वांट टू थैंक गॉड फॉर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज दैट गॉड हैज गिवन अस सो दैट आई कैन रीच यू विद द वर्ड ऑफ गॉड। आज का जो वचन मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, इसी इट सेज डू नॉट लुक बैक। आप पीछे मुड़कर मत देखिए। देखिए, आपकी कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, डू नॉट लुक बैक। पीछे मत मुड़िए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको इंक्रीज करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। डू नॉट लुक बैक। आज की जो कहानी है, आज की जो वचन है, वो मैं जेनेसिस 19 में से ले रहा हूँ। उत्पत्ति 19 अध्याय में से ले रहा हूँ और 12 से 26 तक की आयत है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम जेनेसिस उत्पत्ति जेनेसिस 19 और 12 टू 26 वर्सेस हम लोग देख रहे हैं। टुडेज मैसेज इज काइंड ऑफ अ स्टोरी। सो आज का जो मैसेज है एक तरीके से स्टोरी है। आई डोंट हैव टू मेक अ पॉइंट ऑन इट। मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट्स नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम लीविंग अप टू यू। यू कैन कॉपी इट, यू कैन use it as points. You अपने points note down. If you want to jot down some points, please do it. Be free to do that. Take a notebook, make some points, whatever you like in this message, you can do it. आज आपके पास पूरी छूट है। आप इस मैसेज को सुनते हुए, पॉइंट बनाते हुए, पॉइंट इसके लिखना चाहते हैं, आपसे परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, दिस इज अप टू यू। आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। सो परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। देखिए, इससे पहले हम 19वें अध्याय में जाए, बिफोर इवन वी गो टू 19th chapter, I want to bring you to the point of Genesis 18. What Genesis 18 is saying to us. You see, let us go to Abraham. Abraham, God told him that you are going to be the father of great nation. So परमेश्वर ने, यहोवा ने, यावे ने अब्राहम को बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा और तुझ में से जातियां निकलेंगी। अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द बिग प्रॉब्लम व्हेन गॉड सेज दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अ ग्रेट नेशन? दैट अब्राहम हैज नो हिज ओन चाइल्ड। उसके पास अपना कोई बच्चा नहीं है। तो वो बच्चा ना होने की वजह से वो जो है उस फादरहुड को नहीं पहचान पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा ये बाप बनना क्या होता। अब 99 साल का 99 years old अब्राहम is coming out with a promise that God is going to make him a father of all nations. So परमेश्वर उसको जातियों का पिता बना रहा है, उसमें से जातियां निकलेंगी। ये प्रॉमिस उसकी जो है, परमेश्वर की जो वायदा है, ये 99 साल की उम्र में जा करके, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब कोई उम्मीद खत्म हो जाती है, जब कोई आशा खत्म हो जाती है, तब जा करके उसकी वो उम्मीद और आशा पूरी होती है। हालेलुया। सो हम देखते हैं, इवन दो समटाइम्स वी सी God's answers are not coming on time, but it is not meaning that it is a no. If your miracle is delayed, that doesn't mean God has denied you. अगर आपका छुटकारा, आपकी चंगाई आने में देर हो रही है, अभी आपको चंगाई नहीं मिली है पूरी रीति से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया हुआ, त्याग दिया हुआ है। परमेश्वर समय के अनुसार चीज़ें करता है और समय के अनुसार हो सकता है वो समय अभी राइट नहीं है। ठीक है। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर कहता है जो वायदा मैंने तुम्हारे साथ किया उसको मैं पूरा करूंगा। मैं मनुष्य नहीं हूँ जो झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आई एम नॉट अ मैन दैट वुड लाई टू यू। सो गॉड सेज आई एम नॉट अ मैन दैट विल लाई टू यू। परमेश्वर आपसे झूठ नहीं बोलता। लेट मी टेल यू दिस कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा दिया वो उसकी नाउमीदी की सिचुएशन, आप इस समय कैसी ही नाउमीदी की सिचुएशन में चल रहे हैं, आप इस समय कैसी ही विपरीत परिस्थितियों में चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपको वायदा दे रहा है कि वो आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा, आपके सिर को लज्जित ना होने देगा, आपकी बीमारी को चंगा करेगा। सो परमेश्वर आपको एक प्रॉमिस दे रहा है कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आज चाहे कुछ भी इस संसार में हो रहा है, आपकी जिंदगी में हो रहा है, गॉड विल ब्लेस यू। ही विल फुलफिल दैट प्रॉमिस। जो आपसे उसने वायदा किया वो वायदे को पूरा करेगा। हालेलुया।
पर यहाँ पर एक और चीज़ को हम समझते हैं कि गॉड टोल्ड हिम एंड स्पोक टू हिम दैट यू शुड लीव योर फादर्स हाउस। अब परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम को एक वायदा देने से पहले, वायदे को फुलफिल करने से पहले, बिफोर ही कुड fulfill his promise, Abraham was told by God that he said, you have to leave your father's house. इसी परमेश्वर ने बोला, ये अब ए अब्राहम, तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा, पर इससे पहले क्या है, मेरी एक बात तूने पूरी करनी है। और वो बात क्या है कि मैं तुझे जातियों का पिता तब बनाऊंगा जब तू अपने पिता के घर को छोड़ करके, जहाँ जिस देश में मैं लेकर के जा रहा हूँ, उस देश में तू जा रहा है, वाचा के देश में मैं तुझे लेकर के जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द प्रॉमिस लैंड। तो ये अपने पिता के घर को छोड़ना। पिता के घर का क्या मतलब है? पिता के घर का मतलब है जिस नगर में, जिस शहर में आप पैदा हुए हैं, वहाँ की वो सोच आपको चलाती है। हालेलुया। वहाँ की नकारात्मकता, वहाँ के जो भी पावर्स हैं वो आपको चलाती हैं। जब आप किसी शहर में पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, तो आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वो लोग जान लेते हैं कि आप फलाने शहर से आए हो। क्यों? आपकी सोच, आपके पिता के घर की सोच जो है वो आपके साथ रहती है, आपके अंदर है, आपके मानसिकता में सोच आ जाती है। तो कई लोगों की सोच गंदी होती है, बुरी होती है, वो पता लग जाता है वो कहाँ से आ रहे हैं। सो हमारी मानसिकता से, हमारी बातों से पता लग जाता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किस देश के वासी हैं। सो ये हमें परमेश्वर के वचन से सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जो जगह, जो स्थान मैं तुझे दिखाता हूँ, जो भूमि मैं तुझे दिखाता हूँ, वो भूमि पर जाने से पहले तेरे को अपने पिता के घर को छोड़ना होगा। यू हैव टू लीव ऑल योर ओल्ड स्टफ। परमेश्वर कहता है तुझे अपने पुरानी सब बातों को छोड़ना होगा, तिरस्कार करके मेरे साथ नए सफ़र पे जाना होगा। इफ बिफोर आई गिव यू दैट प्रॉमिस, इससे पहले कि मैं तुझे वाचा के देश में ले जाऊं, इससे पहले कि मैं तेरे साथ वो बातें पूरी करूं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे चाहता हूं कि तू पुरानी बातों को छोड़ दे। हालेलुया। नया नियम भी अलग नहीं कहता, नया नियम, इवन द न्यू टेस्टामेंट इज सेइंग लीव द ओल्ड एंड एंटर इनटू द न्यूनेस ऑफ गॉड। बी लाइक, पौलुस कहता है, बी क्राइस्ट माइंडेड। हालेलुया। आप मसीह के सरीखे बढ़ते जाएं। हाँ, देखिए परमेश्वर बोलता है पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, रोमियो 8 कहती है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, रोमन 8 सेज, है ना, दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस दे आर अ न्यू क्रिएशन। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको एक न्यू क्रिएशन बनाने के लिए एक वायदा दे दिया है, परंतु उस वायदे को पूरा करने के लिए, वायदे को अपनी जिंदगी में आने के लिए, वो प्रॉमिस आपकी जिंदगी में तब आएगी जब आप पुरानी चीज़ों का त्याग करेंगे, पुरानी सोच का त्याग करेंगे। पुराने घराने से, हमारे घराने में ये होता था, हमारे घराने में, हमारे देश में ये होता था, ये सब बातें छोड़ करके प्रभु के साथ चलेंगे। क्योंकि जब आपने प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो प्रभु के राज्य की सोच रखनी पड़ेगी। हालेलुया। इफ यू वांट टू एंटर हेवन, यू हैव टू be like the one who is in the heaven, and you have to think like the one who is in the heaven. अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग के राजा के अनुसार आपको सोचना होगा, स्वर्ग के राजा के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, स्वर्ग के राजा के अनुसार आपको चलना होगा। हालेलुया। हर चीज़ आपकी उसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। इसमें उदाहरण ये देता हूँ कि हर एक देश में जो उसके मित्र देश होते हैं वो दूतावास खोल लेते हैं। ठीक है। परंतु वो जिस देश में दूतावास खोलते हैं तो वो उस देश का कानून नहीं मानते। दूतावास एक अपने आप में एक किंगडम है, एक राज्य है। ठीक है। अगर हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका का दूतावास है, कनाडा का दूतावास है, तो वो उस एम्बेसी के अंदर, उस जगह में, वो खुद में एक किंगडम है, किंगडम के अंदर किंगडम है। इंडिया एक किंगडम है, पाकिस्तान एक किंगडम है, अमेरिका एक किंगडम है। परंतु उनके कुछ दोस्त मुल्क हैं, वो अपने अपने दूतावास वहां खोल लेते हैं। दे ओपन द एम्बेसीज, बट एम्बेसीज डोंट रन ऑन योर कंट्रीज लॉज। एम्बेसीज आर रनिंग ऑन देयर ओन कंट्रीज लॉ। हालेलुया। जब आप एम्बेसी में, देखिए, आप एम्बेसी के अंदर जाएंगे तो वहां के कानून को आप फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एम्बेसी से बाहर आएंगे
तो आपको हिंदुस्तान या पाकिस्तान या अमेरिका जहाँ के भी आप वासी हैं वहाँ के कानून को पालना करना पड़ेगा। ठीक है। सो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू गॉड इफ यू वांट टू गो टू हेवन। सो हमें स्वर्ग जाने के लिए भी स्वर्ग के परमेश्वर जैसा सोचना पड़ेगा। सो नाउ अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जब अब्राहम अपने पिता का घर छोड़ता है तो उसका नेफ्यू जो है, उसका भतीजा जो है, वो लूत जो है उसके साथ जाता है। नाउ लॉट इज ऑल्सो विद हिम as he leaves. They live together, Lot's family, and Lot is also with Abraham. So Abraham जो है, अब्राहम के साथ जो है उसका नेफ्यू जो है, उसका जो भतीजा है वो भी उसके साथ साथ जा रहा है, उसका परिवार उसके साथ साथ जा रहा है। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग 18वें अध्याय में जब हम देखते हैं, दे कम टू अ प्लेस कॉल्ड सदोम। देखिए ये जो सदोम है, जब अब्राहम ने लूत को एक मौका दिया कि लूत अब ये तेरे पास चांस है, मैं तो तेरे सामने खुली जमीन रख रहा हूं, तूने किस तरफ जाना है। इफ यू वांट टू कम विद मी यू कम विद मी। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो आप मेरे साथ चलिए, ठीक है, नहीं तो आप अपने मर्जी की जगह ढूंढ लीजिए। तो लूत ने सदोम को खुद चुना था। सी, अगर आप 13वां अध्याय में जाएं तो 13वें अध्याय में ये सब बातों का पता चलता है। एंड यू विल रीड in Genesis 13 and 10 and 13 and 12 and 14 verse 14 chapter also. So आप इन बातों को जब आप पढ़ेंगे, जब देखेंगे, तो लूत ने खुद चुना था। लूत वहां पर पहुंचता है। लूत जब जैसे ही वहां पहुंचता है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सदोम जो था एक ऐसी नगरी थी, सदोम एक ऐसी नगरी थी जहां पाप था, चरम सीमा पे पाप था। Sodom and Gomorrah was city of sin. People in there were sinful and wicked. They were utterly wicked. So वो वहां पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा दुष्ट लोग थे। 18 की 20 हमें बताती है, उत्पत्ति 18 की 20 हमें बताती है, their sins, और उनके पाप जो हैं परमेश्वर की नॉस्ट्रल्स तक, उसकी नथनों तक आ गए थे। उस देश के पाप जो हैं, देखिए परमेश्वर देश को सजा कब देता है, देश को नाश कब करता है, जब उसका पाप परमेश्वर की नथनों तक पहुंच जाता है। When the sin and the wickedness of people reach the nostrils of God, God send his angels. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है और एक फरमान के साथ भेजता है। वो फरमान क्या है कि सदोम और गमोरा को मैं नाश करने वाला हूँ। तो इसी दौरान में हम देखते हैं परमेश्वर सदोम और गमोरा में ये दो व्यक्तियों को भेजता है जो कि स्वर्गदूत है बताए जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि वो स्वर्गदूत है। और इससे पहले हम एक और बात को देखते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर के आगे एक विनती प्रार्थना का पत्र रखता है कि प्रभु देश को नाश ना करना यदि वहां एक भी धर्मी होगा। सो इस चक्कर में क्या होता है, अब 19वें अध्याय और पहली आयत में हम आते हैं। 2 angels come to Sodom and Lot was sitting at the gate of Sodom. अब सदोम ने उस देश में, सदोम और गमोरा में घुसने से पहले अपना तंबू वहां लगाया था, उसके 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 फाटकों पे। तो उसके फाटकों पे, उसके गेट पर, गेट एक बहुत ही जो है सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। जब बाइबल हमें कहती है कि सदोम और गमोरा के गेट के ऊपर जो था ये लॉट जो है, लूत जो है वहां बैठ गया था, वहां तंबू लगा के बैठा हुआ था। तो जब वो वहां बैठा था उस गेट पे कौन लोग आते हैं, गेट पे वो सब लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, बुरे भी आते हैं अच्छे भी आते हैं। पर इस नगरी में तकरीबन बुरे लोग थे, दुष्ट लोग थे, दुष्टताई से भरे हुए थे, पाप से भरे हुए थे, उनकी पाप वाली नेचर थी उसके अंदर, है ना। सो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि गेट इज अ प्लेस ऑफ एंट्री फॉर एवरीबडी। गेट एक ऐसी जगह है जहां हर कोई आता है और जाता है, वहां चीज़ों का आदान प्रदान है, बड़े बड़े बिजनेसेस डील वहां होती हैं, और लोग वहां पर देखिए आप किसी सिटी में जाइए तो किसी सिटी में एंटर करने से पहले उनका एक नोटिस बोर्ड होता है, वेलकम टू दिस, जो भी वो सिटी का नाम लिखते हैं, और वेलकम टू आवर सिटी, है ना। तो वहां पर वो ट्रक रुक जाते हैं, वहां पे वो गाड़ियां रुक जाती हैं, वहां पे वो आदान प्रदान होता है, वहां पे तोल भाव होते हैं, तो वहां पे हर चीज़ का व्यापार होता है। सो वो एक ऐसी जगह है जहां पर अच्छी बातें नहीं है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लूत था, लॉट वॉज सो मच इनग्रिफ्टेड इन द कल्चर, हालेलुया, ही वॉज इनग्राफ्टेड इन द कल्चर। वो सदोम के
जो दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर जब लूथ बैठा हुआ था, वो इतना उस रीति रिवाज में पक गया था, उसमें रहने लग गया था, उनके जैसा हो गया था, उनके जैसा बात करने लग गया था। अब वहां पर वो देखते हैं कि दैट ही इज राइट इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन। जो कुछ वहां चल रहा था उस सिटी के गेट के ऊपर, उस सिटी के गेट में जो कुछ भी हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था, पॉलिटिकल व्यूज चल रहे थे, पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ घूम रहे थे और सब बातें हो रही थी। बिजनेस करने वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे, और भी कई तरीके के लोग रहे होंगे, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है सिटी का, किसी देश का, किसी कंट्री का, या कुछ भी लगा लो, है ना। सो अब यहाँ पर सदोम और गमोरा के गेट के ऊपर वो वहां पर बैठा है, और परमेश्वर का वचन बता रहा है दैट ही वाज राइट इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि वो हर चीज में लिप्त था। जो लूत तो जो था ना, वो हर चीज में लिप्त था। उसके ऊपर उस देश का रंग चढ़ा हुआ था, उस सिटी का रंग चढ़ गया था। देखिए, जिस सिटी से आप आते हैं उस सिटी की भाषा आप बोलते हैं, जिस घर से आप आते हैं उस घर की भाषा आप बोलते हैं। तो इसलिए आपके ऊपर वो रंग चढ़ा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। जो लोग सुन रहे हैं उसको मैं बिलीव करता हूँ आज वो आशीष जरूर पाएंगे। सो नाउ ही वाज सो मच इन टू दैट थिंग, वो इतना ज्यादा उसमें रंग गया था उनकी चीजों में। ठीक है, बाइबल हमें बताती है दैट ही इज नॉट एट द गेट बट ही वॉज इन द गेट। हालेलुया, ही वॉज इन द गेट, उन चीजों में पाया गया वो। ठीक है, अब पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं 19 की पहली, वो क्या कहती है, दैट द लॉर्ड वॉज सिटिंग इन द गेट, ही वॉज डीपली इन्वॉल्व। वो गहरे तरीके से, बुरे तरीके से बोलिए तो गहरे तरीके से हर चीज में इन्वॉल्व था। उसका हाथ हर एक चीज में था, हर एक लेन देन में उसका हाथ था, हर एक बात में उसका हाथ था। तो वो इन्वॉल्व हो चुका था, बुरे तरीके से इन्वॉल्व हो गया था। तो लॉट सॉ दिस पीपल। अब लूत की नज़र जो है ये दो लोगों पे जाती है जो इसको आए हैं नाश करने के लिए, सदोम और गमोरा को। तो ये उसकी नज़र में आते हैं, तो नजर जैसे ही देखता है तो पहचान लेता है, और जा करके उनके आगे दंडवत होता है, उनके आगे झुकता है। जब हम उत्पत्ति 19 1 से लेके 3 तक पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड जेनेसिस 19 वर्सेस 1 to 3, हम लोग यहाँ देखते हैं दैट लॉट वाज इनवाइटिंग दीज टू मैन। ही सेड कम, कम। वो बहुत फोर्स करता है, वो कहता है मेरे घर आओ, कम टू माय हाउस, कम स्टे विद मी, कम सप हैव सपर विद मी, आई विल बी हैप्पी विद कीपिंग यू। आप लोग मेरे घर आके रहिए, आप लोग मेरे पास रहिए, आई वांट टू इनवाइट यू इनटू माय हाउस। टुडे देयर आर पीपल, those who want to invite God into their lives, they want Jesus in their lives, but they don't want to change their lifestyle. हालेलुया, आज ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ जाए, उनके हृदय में आ जाए, पर वो अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते, अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। सो टुडे is the question, are you changing your lifestyle for Jesus? Are you changing your thoughts for Jesus? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बहुत ज़्यादा उसने उनके ऊपर दबाव डाला, तो वो स्वर्गदूत जो हैं, जो दो व्यक्ति आते हैं, वो मान जाते हैं और उसको कहते हैं चलो हम आपके घर ठहरेंगे। अब वहाँ जाता है, घर में रुकता है, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता है, सारे आओ भगत करता है। ही अरेंजेस एवरीथिंग फॉर देम, ही अरेंजेस द मील फॉर देम। सो वो लूत के घर में रुकते हैं, और इतने में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, कुछ लोग आते हैं, और वो आकर के उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। मैं अभी आपको कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूँ, चीज़ों को बताना चाहता हूँ, अभी मैं मेन आयत पे नहीं आया हूँ। तो अभी ये क्या हो गया कि कुछ लोग आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और खटखटा करके जैसे ही खटखटाते हैं, लूत भागा जाता है, दरवाज़ा खोलता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है, और उनको अंदर नहीं जाने देता, और बाहर आकर के बात करता है। और लूत को वो लोग क्या कहते हैं, देखिए दुष्टताई कितनी है, गंदगी कितनी है। तो वो लोग कहते हैं कि ये जो दो व्यक्ति तेरे घर में आए, दो दीज टू मैन वी वांट देम। तो वो क्या करना चाहते थे, वो उनके साथ गलत काम, रेप करना चाहते थे, उनके साथ कुकर्म करना चाहते थे। तो वो लूत जो है उनके साथ बार्गेन करता है। हालेलुया,
हम कई बार परमेश्वर के साथ बार्गेन करते हैं. वी समटाइम्स डू बार्गेनिंग विद गॉड. हालेलुया. वी ट्राई टू सेटल विद विकेडनेस. हालेलुया. हम कई बार सोचते हैं भाई ऐसा भी हो जाए और वैसा भी हो जाए, थोड़ा सा प्रभु मिल जाए, थोड़ा सा संसार मिल जाए. ऐसा नहीं चलता. परमेश्वर कहता अलग होकर के जीना पड़ेगा. ठीक है. सो अब परमेश्वर को ये लोग जो है, लूत जो उनके साथ बातचीत करता और बोलता देखो भाई, वो तो मेरे दोस्त हैं, दे आर माई गेस्ट, दे आर माई पीपल, दे आर इन माई हाउस, यू डोंट हार्म देम. वो मेरे गेस्ट हैं, वो मेरे मेहमान हैं, आप उनको हाथ नहीं लगाइए. हाँ, पर आपने अगर कुछ करना ही है, देखिए अब विकेटनेस देखिए कहाँ तक वो रंग गया था, रंग में. ठीक है ना. आज कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के रंग में इतने रंग गए हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो उनको समझ नहीं है, और वो गलत बोल रहे हैं और गलत कर रहे हैं खुदा की नज़र में. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो है उनके साथ बातचीत करता है, उनके साथ सेटलमेंट करता है, और सेटलमेंट करके ये बोलता है देखो भाई, आपने जो गलत करना है, जो कुछ भी करना है, वो ठीक है, आपने करना है ना. अब आप करने ही आए हो, आप एक माइंड बना के आए हो, आपने पाप करना है. तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मेरे मेहमानों को मत छूइए. मेरे पास 2 मेहमान हैं, उनको मत टच कीजिए. मेरे पास 2 कुंवारी बेटियां हैं, आप मेरी बेटियों को ले जाइए. देखिए जिस नगर में आप रह रहे हैं वहां की दुष्टता ही आपके अंदर आ जाती है. जिस जिस संगति में आप चल रहे हैं, वो संगति का प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा. हालेलुया. फिर आप बोलेंगे इसकी वजह से मैं गिर गया, उसकी वजह से मैं गिर गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया. ऐसा नहीं है. ये आपकी गलती है, क्योंकि आप उस नगर में रह रहे हैं, आप उस संगति में रह रहे हैं. आपको वो संगति छोड़नी होगी. यू हैव टू लीव दैट फेलोशिप. सो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. जब हम 4 और 11 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं, जब ये सारी बात हो रही होती है, और बात होते समय स्वर्गदूत जो आते हैं वो उसको बोलते हैं देखो लूत, डू नॉट वरी लॉट, डू नॉट वरी, वी विल हैंडल दिस केस. और वो लोग उसको हैंडल करते हैं, और वो जो है उनको अंधा कर देते हैं स्वर्गदूत, और वो इधर उधर भटकने लगते हैं, और वो बड़े परेशान हो जाते हैं. 12वीं आयत में जब हम आते हैं, मैं कहानी को कट शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो जाए. सो अब यहाँ पर क्या है, वो 12वीं आयत में क्या, द मैन से लॉट एट द लाइट, हैव यू एनीवन एल्स इन दिस रूम. अब वो स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, स्वर्गदूत कह रहे हैं लॉट, इस समय तेरे परिवार के कितने लोग हैं, वो सबको इकट्ठा करो और इस देश से निकल जा. गो आउट ऑफ दिस सिटी एंड गो फार ऑफ, और दूर चला जा, इस नगर के आसपास भी नहीं रहना. तो इस नगर के आसपास नहीं रहना, पर कुछ लोग हैं वो नगर के आसपास रहना चाहते हैं, वो वहां नहीं जाना चाहते जहां परमेश्वर भेज रहा है. परमेश्वर ने हुक्म दिया कि जहाँ पहाड़ी पर चला जा, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को. अब उसके बाद क्या होता है, सगे संबंधियों तो बात होती है, तो अपने सन इन लॉज के पास जाता है, अपने अपने जवाइयों के पास जाता है, और जा करके बोलता है उठो खड़े हो जाओ, स्वर्गदूत आए हैं. तो वो बोल रहे हैं कि ये सिटी को नाश करने जा रहे हैं, सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से छोड़ करके चले जाए. पर यहाँ पर एक और बात है, ये जो उसके सन इन लॉज हैं, जो उसके जवाई हैं, ये लूत की बात को सीरियसली नहीं लेते. नाउ लॉट्स सन इन लॉज नेवर टुक हिज एडवाइस सीरियसली. दैट वाज अ वार्निंग, इट वाज नॉट एन एडवाइस, इट वाज अ वार्निंग कि उठो खड़े हो जाओ. बाइबल बताती है दे वर लिंगरिंग, वो टाल मटोल करने लगे. स्वर्गदूतों ने देखा ये तो टाल मटोल कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उसकी बाजू पकड़ करके उन्होंने बाहर निकाल दिया. तो लूत, लूत की बीवी, लूत की लड़कियां, वो सबको बाहर निकाल दिया. ना लूत के लड़के गए, ना लूत के जवाई गए, कोई भी नहीं गया इनमें से. दे वर लिंगरिंग, वो सो रहे थे, वो सुस्त है. परमेश्वर की वार्निंग आई पर उन्होंने उठना पसंद नहीं किया. उन्होंने सोचा शायद लूत मजाक कर रहा है. दे वर थिंकिंग दैट लॉट वाज मेकिंग अ जोक. आज प्रभु का दास आपसे कुछ कहता है, आप उसको जोक समझते हैं. आप ये सोचते हैं कि ये तो हल्की सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो परे, हवा की तरह उड़ा देते हैं. बट यू आर डूइंग वेरी बिग डैमेज टू योर सेल्फ. आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले. जब हम 14वीं आयत में आ जाते, 13-14 को देखते हैं, when we are in the 13th and the 14th verse, we are saying that now angels are saying we are definitely going to destroy this city. And we are also saying that son-in-laws are who are married to his daughters are not taking his word seriously. अब वो उसकी वचन को, उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे और उठ नहीं रहे. तो अब क्या करा, उसने क्या करा कि उनके बाजू को पकड़ा और उनको शहर से बाहर ले गया.
परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उनको बाहर छोड़ दिया, कहते तुम तो सुस्ती बहुत फैला रहे हो, तुम तो बहुत सुस्त लोग हो भाई, you are very lazy people, you are lingering around, you are not taking my word seriously, it's an urgent word, go out of the city, move out, not even nearby you should be found, I don't want to see you nearby, go far off, मैं चाहता हूं कि तुम यहां से दूर चले जाओ। तो जैसे ही वो ये चीजों को बोलता है, फाइनली क्या होता है, स्वर्गदूतों को फिर हुक्म मिलता है कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको आप बाजू से पकड़िए और इसको उठा करके बाहर फेंकिए। सिटी से बाहर निकाल दिया। अब वो सिटी से बाहर चला जाता है और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में नया करने जा रहा है 2021 में, और यदि आप उस आशीष को चाहते हैं तो आज 2020 में आपको वो सारी पुरानी बातें और पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा ताकि आप आशीष पा सकें, परमेश्वर आपको आशीष दे जाए। पहली बात क्या देखते हैं 17वीं आयत में कि गॉड्स एंजल वर गिविंग इंस्ट्रक्शन, प्रभु का दास कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो कीजिए। डू नॉट लुक बिहाइंड, परमेश्वर का वचन कहता है, उसको बोला गया पीछे मुड़ के नहीं देखना, पर लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई। ठीक है, जब हम पीछे मुड़ते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। जब आप आगे दौड़ रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे देन यू विल फॉल। आज बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, दे फॉल बिकॉज दे कीप लुकिंग बिहाइंड। इसराइलियों को बड़ा मुश्किल हुआ था चलना, जब मिस्र से निकल के आए तो बार बार पीछे देख रहे थे, दे वर लुकिंग बिहाइंड। सो सेकंड थिंग वाज नॉट स्टे नियर टू दैट सिटी। जब परमेश्वर किसी चीज को, प्लान को बदलता, कुछ करता है, तो प्लीज आप उस प्लान के आसपास भी नजर मत आइए, उन लोगों के नजर आसपास मत आइए जो प्रभु की बात नहीं समझते, प्रभु की योजना नहीं समझते, उनसे दूर हो जाइए। Hallelujah. If they are not understanding God's word, just leave them alone. You go aside. You go far off. You do what God has told you. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है आज कोई आशीष पाए। Hallelujah. And I believe somebody is being blessed. So यहाँ पर हम क्या देखते हैं 18वीं आयत में, Lord says, Oh Lord, you have great mercy upon me. तूने मुझ पे बहुत दया करी। अब बहुत धर्मी बन गया, बहुत भक्त आ गया, उसके अंदर जाग गया और बोलता है कि प्रभु तूने मुझ पे दया कर दी, तूने मुझ पे बहुत मेहरबानी करी और मुझे बचा लिया, बट मैं पहाड़ी पर नहीं जा सकता। प्रभु तूने मेरे लिए बहुत कुछ करा, बड़ी बड़ी गवाहियां दे दी, सब कुछ है, पर प्रभु मैं वहां नहीं जा सकता, वहां जाऊंगा तो मेरे को जंगली जानवर खा जाएंगे। आज बहुत सारे प्रभु के दास ऐसे हैं, प्रभु के लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहते जहाँ पे वो सोचते हैं कि मेरे को कहाँ से कुछ मिलेगा, मेरे को सपोर्ट कहाँ से आएगी, मैं खाना कहाँ से खाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा। Hallelujah. So we are worrying about our flesh, we are worrying about ourselves. परमेश्वर कहता है do not worry, do not be afraid, I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, चिंता मत करो, एंजाइटी मत लाओ, एंक्शियस मत हो, बी नॉट एंक्शियस ऑफ एनीथिंग, प्रोवर्ब्स कहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उस पर जजमेंट भेजा, वो नाश हो गया। प्रॉब्लम क्या आई, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू वांट टू लिव देयर। हालेलुया। अब अब वो वहां से क्यों नहीं जाना मांग रहा था, क्यों बहाने बना रहा था, क्योंकि वो चाहता था वहां रहे, क्योंकि उसका लेना देना वहां था, वहां आदान प्रदान हो रहा था, वहां उसकी सोच फंसी हुई थी, इसलिए वो शहर से दूर नहीं जाना चाह रहा था। शहर के आसपास, परमेश्वर परमेश्वर ने बोला कि शहर के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, शहर से बाहर दूर चला जा। हालेलुया। So God wants to bless you outside the city, not inside the city. Sometimes, not for everyone, but sometimes. Hallelujah. Now let me tell you one more thing. Now you sometimes think that you can live without them, but the truth is you cannot live without them either. Hallelujah. कई बार आपको लगता है मैं अपने लोगों के बीच रह के ज़्यादा महफूज हूँ, पर हकीकत ये ना तो आप उनके बीच महफूज हैं, ना आप उनसे निकल कर महफूज हैं। हालेलुया। ना आपकी सुरक्षा उनके बीच में है, ना आपकी सुरक्षा उनके बाहर है। आप इसलिए वहां से निकलते नहीं, आप आराम से बैठे हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते प्रभु के लिए। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आप डरते हैं, आपके अंदर एक भय है कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। हालेलुया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू गेट आउट सो द जजमेंट में फॉल ऑन सदोम एंड गमोरा। परमेश्वर का वचन कहता है सदोम और गमोरा पे न्याय आना बहुत जरूरी है, इसलिए लूत तुझे यहाँ से निकलना होगा। पर उसकी वाइफ जो पीछे मुड़ के देख ली थी, उसकी बीवी पीछे मुड़ के देखती है, बीवी को पीछे मुड़ने के लिए हुक्म नहीं था, परंतु परमेश्वर ने बोला भागो, यहाँ से निकलो। दे वर मेंट टू रन टुगेदर।
परमेश्वर ने उनको बोला इकट्ठे निकल जाओ, सारे निकल जाओ यहाँ से, कोई पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है? जब वो इकट्ठे दौड़ रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, परमेश्वर ने आदम को एक स्त्री दी, एक औरत दी, एक एक बीवी दी जिसका नाम हवा रखा, और उसको बोला ये तेरी सहायक है, ये तेरे साथ के साथ चलेगी, ये तेरे साथ कंधे में कंधा मिला करके चलेगी। पर यहाँ पर क्या है, लूत जो है उसके साथ मिलकर नहीं चल रही है। आज बहुत सारी बीवियां ऐसी हैं, आज बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने पति को उनकी गलतियां गिनाती रहती हैं। तेरी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। वो आपको बढ़ने दे रहा। पीपल अराउंड यू who will keep pushing pulling you back। आज लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, उनसे दूर होना पड़ेगा, उनसे अलग होना पड़ेगा। क्यों? आपको वो लोग खींच रहे हैं पीछे की ओर, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े लाइफ के अंदर। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हो जाएं। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर हीलिंग आ जाए, परमेश्वर की आपके पास छुटकारा आ जाए। बट यू हैव टू नो how to get that blessing। See, there are people in your life who keep reminding you your mistakes। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी गलतियां आपको एहसास कराते रहते हैं बार बार। गेट आउट ऑफ दैट कंपनी। आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल दोज हु डोंट वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। जो पीछे आपको मुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। परमेश्वर आपको कह रहा है आगे चलो। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रे दैट यू गो फॉरवर्ड। Father God, we come before you, Lord Master. I come before you, Lord Master, as they have listened the word. प्रभु, जैसे इन्होंने आज ये वचन और वाणी को सुना है पिता परमेश्वर, तू इन्हें अग्रसर बना प्रभु, ये आगे को बढ़ें, ये पीछे ना जाएं पिता परमेश्वर। खुदावंद इनकी हर एक रुकावटों के कारण टूट जाएं पिता परमेश्वर, और जो भी इनकी पुरानी सोचें हैं प्रभु, पुरानी सोच बदल जाए प्रभु पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये सोच नई हो जाए प्रभु, ये तेरे जैसे सोचने लगे पिता परमेश्वर। और खुदावंद हर एक नाश से बच जाएं। जब तेरा हुक्म इनके ऊपर आता है पिता परमेश्वर, और तेरे हुक्म को सुनते हैं, तेरी व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो प्रभु तू इनसे बात कर पिता परमेश्वर, और इनको राह दिखला, इनको रास्ता दिखला प्रभु। तेरा वचन कहता है 119 जबूर में कि तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक और मेरे 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 पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है पिता परमेश्वर। दाय वर्ड इज द लैंप अनटू माय फीट। हालेलुया। प्रभु, हम इस समय